हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एवरीडे इनसाइड। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। नाउ आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई आइल्स प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ मैनी ऑफ़ यू विल बी गिविंग दी एग्ज़ाम। काफ़ी लोग आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश एग्ज़ाम ही तो है, हम क्लियर कर लेंगे, हमें कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं चाहिए। नो, डोंट थिंक दैट आइल्स एग्ज़ाम इज़ ईजी नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि अगर आप टीचिंग के लिए, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं या नर्सिंग करियर को आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 बैंड्स ईच, सारे मॉड्यूल्स में, ऑल द 4 मॉड्यूल्स में यू नीड टू हैव 7 बैंड्स ईच। इमिग्रेशन पर्पस के लिए आप कहीं सेटल अब्रॉड करना चाहते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, अगेन यू नीड 8,777 बैंड्स इन ऑर्डर टू टारगेट द स्कोर। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये प्रैक्टिस ज़रूरत क्यों है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? यू मस्ट बी थिंकिंग। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम, हर मॉड्यूल टाइम बाउंडेशंस के साथ होता है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम इन अ सर्टन लिमिटेड टाइम। जैसे कि लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स, ट्रांसफरिंग टाइम 10 मिनट्स, रीडिंग एग्ज़ाम 1 आवर, दैट मीन्स 60 मिनट्स, राइटिंग का एग्ज़ाम भी 60 मिनट्स होता है, स्पीकिंग 11 to 14 मिनट्स मैक्सिमम होता है। तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम इन दैट। और राइटिंग में कैसे, कितना टाइम टास्क 1 के लिए देना है, कितना टाइम टास्क 2 के लिए देना है। तो आप हमारी वीडियोस चेक करो चैनल पे, जो मैंने सेपरेटली और बनाई हैं ऑन रिलेटेड टू मार्किंग स्कीम्स, आइल्स के राइटिंग टास्क 1 and 2 पे डिस्कशंस किए हैं। आई हैव मेड मैनी डिटेल्स रिगार्डिंग दैट ऑन लिसनिंग एज वेल। सो यू शुड नो कि कहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रैक्टिस में हम उस चीज़ को डेली बेस पे प्रैक्टिस करके वी इम्प्रूव दैट। Many of my friends, many of my students who I have taught with, I have gone through with them and they have said that everyday practice helps, it improves. अब ये आप सोच रहे होंगे इतना क्या इम्प्रूव कर लेगा उसके अंदर। ऑलवेज़ रिमेंबर, हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का एक कैलिबर होता है, एक अपना सीखने का एक लेवल होता है। वो लेवल क्या है, कितना इम्प्रूव होगा, कैसे इम्प्रूव होगा, ये एवरीडे प्रैक्टिस के बाद ही पता चलता है। सो डोंट थिंक कि आज अगर मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा स्कोर तो आए नहीं, बिना उसके भी हो जाएगा, या एक बार आए, आपने लिसनिंग प्रैक्टिस करी और 40 में से 35 आ गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ दैट आई कैन डू इट। नो, एवरीडे प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर इजी पेपर ही आएगा, जैसे हमने प्रैक्टिस किया उतना ही ईजी होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। समटाइम्स इट कैन बी डिफ़िकल्ट, ख़ास तौर पे तब जब हम स्पीकिंग देते हैं। स्पीकिंग में टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए। व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, एग्जामिनर एंड गिविंग योर इंटरव्यू, स्पीकिंग एग्जाम, सो हाउ यू शुड सिट, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको कहाँ देखना है, आई कॉन्टैक्ट रखना है कि नहीं रखना, सोचने के लिए कितना टाइम रखना है, जजमेंट पावर होनी चाहिए। तो ये सारा एक इम्प्रेशन छोड़ता है। और एज यू ऑल नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द गुड इम्प्रेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पे एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम के लिए मार्किंग स्कीम दे रहा है, स्कोर दे रहा है, एंड इफ़ यू आर नॉट लीविंग अ गुड इम्प्रेशन विद हिम और हर, तो आपको क्या लगता है कि आपको स्कोर अच्छा मिलेगा? नो, आपको मेक श्योर करना है कि आपका बैंड बढ़े, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करें, नॉट जस्ट फॉर स्पीकिंग, नॉट जस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो हर एक इंसान का अपना एक पेस होता है। रेगुलर प्रैक्टिस में आप डेली स्लोली बाय स्लोली अगर भी इम्प्रूव करो अपने एग्ज़ाम डेट तक, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी ये टिप एंड ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने डेली स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने चारों मॉड्यूल्स के लिए प्रैक्टिस करिए। रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर ऑल द 4 मॉड्यूल्स, इवन इफ़ यू फील कि आप किसी एक मॉड्यूल में सबसे अच्छे हैं, स्टिल प्रैक्टिस इट। And I would also request you to watch my videos simultaneously regarding all the details for IELTS so that you can also improve in those particular modules. So I would thank you for watching this video. Thank you for giving me your precious time. अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद. Please like, share and subscribe to this video.
ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे टिप्स दे सकूं। थैंक यू।